हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ में जितने भी साथी जो डेली करंट अफेयर की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nokriexpert.com, यहाँ से आप हमारी जो डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। साथ में हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, अब चलते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि हाल ही में किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो जो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये एकता रेलवे स्टेशन किया गया है, ये कौन से राज्य के अंदर पड़ता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन बी ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत से रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। ठीक है, देखिए इसमें एक दो रेलवे स्टेशन डिस्कस कर रहे थे कि हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति कर दिया गया है। ये कौन से राज्य ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने जो पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो ट्राइबल ओइकोन तांत्या जो भील के नाम पर रखा गया, तो मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया है। और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा हाल ही में फेसबुक ने अपने क्रिप्टो जो लिब्रा का नाम बदल क्या कर दिया गया, तो डायम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। सेकंड हमारा जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि हाल ही में भारत के जो 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, वो कौन बने हैं। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत सुब्रमण्यम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो हाल ही में जो 70वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो राजा ऋत्विक बने थे। अगर 72वें पूछ ले तो मित्रबा गुहा है। और अगर अब से ये स्थापना पूछ ले तो जो अखिल भारतीय शतरंज की तो 1951 में हुई थी। ठीक है, और 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के। और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किसने जीती है, तो ये जीती किसने, यहाँ से देख लीजिए, तो नोदिर बेग अब्दुल सत्तारोव ने ये जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है। ये तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सतीश अडिगा को दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है वो देख लीजिए। देखिए किसे जो 2021 का जो इंटरनेशनल जो यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है, तो अयान संकटा को नामित किया गया है। और हाल ही में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो बसव श्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो में चढ़ने वाले जो भारत के सबसे युवा पर्वतारोही कौन है, तो ऋत्विका श्री है। और हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम जो अचीवमेंट जो अवार्ड के लिए चुना गया, तो किसे प्रकाश पादुकोण को चुना गया है। तो कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए सिल्वर श्रेणी का स्कोच अवार्ड दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है। तो ये जो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को यह अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन से समिट के अंदर दिया गया, तो 78 का जो समिट हुआ था, जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ये स्कोच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी, तो इसका जो विषय था वो क्या था कि राज्य का शासन क्या था, इसका विषय था राज्य शासन क्या था, इसका थीम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं कि भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसे 15वां जो शेख जायद पुरस्कार दिया गया था, तोहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। और किसे ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आयोजन का पुरस्कार है, वो आनंद राधा कृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया, तो साइरस पूनावाला को दिया गया है। और कलिंग रत्न सम्मान 2021 दिया गया, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप
एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो पॉलिसी लॉन्च की गई है गुजरात राज्य के अंदर लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गुजरात के जो राज्यपाल है कौन है, तो आचार्य देवव्रत क्या है वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री पूछ रहे तो कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी का निर्णय लिया है, तो गुजरात ने। और किस राज्य ने स्थित गिफ्ट सिटी भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया गया, तो कहाँ पे, गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया गया, तो ये भी गुजरात के अंदर किया गया है। ये सभी गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 6 का क्वेश्चन है। 6 है कि हाल ही में रतन टाटा की जो जीवनी आ रही है, रतन टाटा एंड, ठीक है, रतन टाटा एंड टाटा द अथोराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है, तो ये जो इसका जो बुक आ रही है इसका विमोचन कब किया जाएगा, तो इसका विमोचन कब किया जाएगा, तो इसका विमोचन किया जाएगा नवंबर 2022 में इसका विमोचन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये किसके है, तो 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और अन्य बातों पर क्या है। इसके अलावा इसके शुरुआती प्रभाव के बारे में इस पुस्तक ये बताती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिए पुस्तक कौन लिख रहा है, तो ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है, थॉमस मैथ्यू, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, हाल ही में पिछले 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जमशेदजी टाटा क्या है, सबसे ज़्यादा दान किया है इन्होंने हाल ही में 100 वर्षों में। ठीक है, हाल ही में किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है, तो डेमन गलगुट ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता, तो नितिन राकेश और जयवीर ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, तो किस लेखक को दिया गया था, तो अनिमा देसाई को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, फटाफट से जितने भी साथी हैं ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। देखिए, हर वीडियो में जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हर क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना अन्य महत्वपूर्ण, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस डेज में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाते हैं, तो उस जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। देखिए, हाल ही में किसने इंटरनेशनल जो क्रॉफ्ट अवार्ड 2021 जीता है, तो किसके द्वारा यह अवार्ड जीता गया है, तो ये केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन द्वारा ये अवार्ड जीता गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, किस अभिनेत्री को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष बनाया गया, तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। और हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 सम्मानित किए जाने की घोषणा की, तो शिव नादर ने। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो सुरेश मुकुंद क्या उन्हें पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये जो युवा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में भी हम जो ये दिवस बनाते हैं। ठीक है, उनकी ही ये राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। देखिए, 19 अगस्त को है ना विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर 19 अगस्त को दूसरा विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। 20 को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है, तो आप सभी को PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। PDF को कहाँ से डाउनलोड, हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चलते कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप सभी कमेंट के माध्यम से उसका आंसर जरूर क्या करें। देखिए, कल का जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली जो महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, तो ये कौन से देश में हुआ है ऐसा पहली बार, तो पाकिस्तान में हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो कौन से दिन को मनाने की घोषणा की है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसके सामने महत्वपूर्ण जानकारी में प्रीवियस डे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 165वीं क्लास है। ऑलरेडी हम 164 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मानव शरीर
किस ग्रंथि को आयोडीन संग्रहित होती है? तो कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि में, ठीक है, आउटू, ठीक है। और सेकंड देखिए, जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप था 1930 में, ये कौन से देश में हुआ था? तो ये उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंध का जो नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जो पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल क्या थे? इसकी खुदाई के प्रभारी रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान संघ के प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1928 में ये की गई थी। और किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं योजना को इसमें समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस की है, ये किसी न किसी पेज में पूछे गए क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कस किए गए। ये रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन है, तो आपको इसका बेनिफिट डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप करंट प्लस सामान्य ज्ञान डॉज के क्वेश्चन को PDF के माध्यम से डाउनलोड करके PDF को अच्छे से रीड कर लीजिएगा जितने साथी हैं, ठीक है। और जितने साथी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में जितने नए यूजर है जो चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी प्रकार कोई मैटर संबंधी आपको क्वेरी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, या फिर हमें टेलीग्राम में फॉलो करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन ये समाप्त करते हो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।